बच्चों, आज हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन के विषय में जानेंगे। एल्काइन किस तरह से बनाए जाते हैं, उनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या क्या हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, एल्काइनों में कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम एक त्रिबंध अवश्य उपस्थित होता है। इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। इनमें sp प्रकार का संकरण पाया जाता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इनकी संरचना किस प्रकार से होती है। एसिटिलीन, जिसका सूत्र है C2H2, यानी कि इसमें 2 कार्बन और 2 ही हाइड्रोजन होते हैं। आइए जानते हैं एसिटिलीन की संरचना कैसी होती है। बच्चों, एसिटिलीन में दोनों ही कार्बन sp संकरित अवस्था में होते हैं। इसका मतलब दोनों कार्बन के पास 2 sp ऑर्बिटल होते हैं। तो चलिए बनाते हैं एसिटिलीन की संरचना। इसके लिए मैंने सबसे पहले ये एक कार्बन लिया और ये दूसरा कार्बन। अब दोनों के पास 2 sp ऑर्बिटल हैं, तो ये पहला sp ऑर्बिटल और ये दूसरा sp ऑर्बिटल। इसी तरह से इस कार्बन का ये पहला sp ऑर्बिटल और ये दूसरा sp ऑर्बिटल। अब ये दोनों कार्बन अपने सामने के sp ऑर्बिटल के द्वारा समाक्ष अतिव्यापन करते हैं और एक सिग्मा बंध बनाते हैं। अब इनके पास एक एक sp ऑर्बिटल और बचे हैं, जिनसे ये एक एक हाइड्रोजन के द्वारा सिग्मा बंध बनाते हैं। तो चलिए इसमें हमने एक हाइड्रोजन जोड़ दिया और ये एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब ये देखिए आप, ये दोनों कार्बन और हाइड्रोजन बिल्कुल एक लाइन पे व्यवस्थित हो गए हैं और इसीलिए इनके हाइड्रोजन कार्बन कार्बन के बीच जो बंध कोण बन रहा है वह 180 डिग्री का है। यानी कि इसकी संरचना कैसी हुई, बिल्कुल रेखीय। इसके अलावा बच्चों, दोनों कार्बन के पास 2 असंकरित p ऑर्बिटल होते हैं, जो कि इस अक्षीय संरचना के बिल्कुल लंबवत होते हैं। तो चलिए बनाते हैं। ये हुआ पहला असंकरित p ऑर्बिटल और ये हुआ दूसरा असंकरित p ऑर्बिटल। इसी तरह से इस कार्बन का ये एक असंकरित p ऑर्बिटल और ये दूसरा हुआ असंकरित p ऑर्बिटल। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये ऊपर लंब वाला असंकरित p ऑर्बिटल एक दूसरे के समानांतर हैं, इसलिए ये आपस में पार्श्ववर्ती अतिव्यापन के द्वारा एक पाई बंध बनाते हैं। इसी तरह से ये जो इस तरह इस दिशा में 2 लंबवत p ऑर्बिटल हैं, वो भी एक दूसरे के समानांतर हैं, इसलिए ये भी आपस में समपार्श्विक अतिव्यापन के द्वारा पाई बंध बना लेते हैं। और हाँ बच्चों, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच की बंध दूरी 120 पिकोमीटर होती है। तो इस तरह से एथीन के एक अणु में 3 सिग्मा बंध और 2 पाई बंध होते हैं। इसीलिए जब हम इसकी संरचना लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसमें कि 3 सिग्मा बंध होंगे और 2 पाई बंध होता है। बच्चों, अब हम जानेंगे एल्काइनों को किन किन विधियों के द्वारा बनाया जा सकता है। पहली विधि है बच्चों, कैल्शियम कार्बाइड के जल अपघटन के द्वारा। कैल्शियम कार्बाइड किस तरह से प्राप्त करते हैं बच्चों, इसके लिए कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना को जब गर्म किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। जब इस कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया हम कोक से कराते हैं तब हमें कैल्शियम कार्बाइड यानी कि CaC2 प्राप्त होती है। बच्चों, आप जैसे कि संरचना में देख रहे हैं, कैल्शियम कार्बाइड में कैल्शियम पर +2 आवेश है और जो कार्बाइड के जो दोनों कार्बन हैं उनमें -2 आवेश होता है।
जब हम इसकी क्रिया जल के 2 अणुओं से कराएंगे तो जल में हाइड्रोजन पर धनावेश होगा और OH- आयन होंगे। इस तरह से आप स्वयं देख सकते हैं कि कैल्शियम के साथ कौन जुड़ेगा, OH-, और इस तरह से हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा तथा जो दोनों हाइड्रोजन हैं जल के वो दोनों ही कार्बन से जुड़ जाएंगे और हमें एथाइन प्राप्त होगी। तो इस विधि के द्वारा बच्चों एथाइन को औद्योगिक तौर पर बनाया जाता है। चलिए अब एक और विधि देखते हैं। दूसरी विधि है विजनल डाइहाइलाइडों के विहाइड्रोहैलोजनीकरण के द्वारा। बच्चों मैंने पहले ही बताया था विजनल डाइहाइलाइड क्या होते हैं। वे डाइहाइलाइड जिसमें कि हैलोजन के दोनों परमाणु पास पास वाले कार्बन पर जुड़े होते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम 1,2 डाई ब्रोमो एथेन लेते हैं और इसकी क्रिया एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो हमें विनाइल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। बच्चों विनाइल ब्रोमाइड स्वयं में ही एक स्थायी यौगिक है, इसलिए आगे के एक और हाइड्रोजन हैलाइड का विलोपन करने के लिए हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की तुलना में और अधिक प्रबल क्षार की आवश्यकता होती है। तो जब हम विनाइल ब्रोमाइड की क्रिया आगे सोडामाइड NaNH2 सोडामाइड से कराते हैं तो आप देखेंगे कि सोडियम ब्रोमाइड को लेकर सोडियम ब्रोमाइड बना लेता है, हाइड्रोजन NH2 के साथ जुड़कर अमोनिया देता है और हमें एल्काइन प्राप्त होती हैं। तो इन दोनों विधियों के द्वारा हम एल्काइन बना सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं एल्काइनों के भौतिक गुणों के बारे में। एल्काइनों के भौतिक गुणधर्म। एल्काइनों के भौतिक गुणधर्म एल्कीनों तथा एल्केनों के समान ही होते हैं। प्रथम 3 सदस्य गैस, अगले 8 सदस्य द्रव तथा शेष ठोस होते हैं। ये रंगहीन किंतु अभिलाक्षणिक गंध वाले होते हैं। ये दुर्बल ध्रुवीय होते हैं, जल से हल्के तथा जल में अमिश्रणीय होते हैं। गलनांक तथा क्वथनांक अणुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ते हैं। बच्चों आइए अब हम देखते हैं कि एल्काइन किस किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं और कौन कौन से उत्पाद बनाते हैं। सबसे पहले जानते हैं एल्काइनों की अम्लीय प्रकृति के बारे में। बच्चों इसके पहले हमने जाना मीथेन का जो कार्बन होता है वह sp3 हाइब्रिड अवस्था में होता है, एल्कीन का कार्बन sp2 हाइब्रिड अवस्था में होता है और एल्काइन का कार्बन sp हाइब्रिड अवस्था में होता है। यदि एल्केन की बात करें तो एल्केन में बच्चों S लक्षण कितना होता है 25%, एल्कीन में 33%, जबकि एल्काइन में S लक्षण 50% होता है। बच्चों कार्बन में S लक्षण जितना ज़्यादा होता है वह उतना ऋण विद्युतीय होता है। इसका मतलब जो एल्काइन का कार्बन है वो सबसे ज़्यादा ऋण विद्युतीय है। इससे क्या होगा, इससे ये होता है बच्चों कि एल्काइन का जो कार्बन है वो अपने साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन के साझे के इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे प्रोटॉन का प्रोटॉन H+ आयन के रूप में विलोपन होना आसान हो जाता है। और आप जानते हैं कि जो अभिकारक प्रोटॉन दान करता है वो क्या कहलाता है, अम्ल। तो इस तरह से एल्काइन में अम्लीय गुण आ जाता है। और इसके हम किस तरह से प्रमाणित कर सकते हैं, हम जानते हैं कि अम्ल क्षारों के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं। तो इसी तरह से जब हम एल्काइन की क्रिया एक प्रबल क्षार यानी कि सोडामाइड से कराते हैं तो हमें सोडियम प्रोपेनाइड प्राप्त होता है जो कि एक लवण है। तो इस तरह से अम्लीय गुण की यदि हम तुलना करें तो हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अम्लीय प्रकृति एल्काइनों में होती है, उससे कम एल्कीनों में होती है तथा सबसे कम एल्केन में होती है। यहाँ पर एक बात और गौर करने की है बच्चों कि एल्काइन के सारे हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति के नहीं होते हैं, सिर्फ त्रिबंध से जुड़े हुए हाइड्रोजन ही अम्लीय प्रकृति के होते हैं।
उदाहरण के लिए यदि हम प्रोपाइन की बात करें तो वहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों कार्बन के त्रिबंधों से सिर्फ एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, बाकी के जो 3 हाइड्रोजन है वो एल्किल समूह से जुड़े हुए हैं। इस तरह से जो हाइड्रोजन त्रिबंध से जुड़ा होता है वही अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। बच्चों, एल्काइन में त्रिबंध उपस्थित होते हैं और हम जानते हैं कि द्विबंध और त्रिबंध असंतृप्त होते हैं और ये योगात्मक अभिक्रियाएं बहुत ही आसानी से देते हैं। तो आइए देखते हैं एल्काइन कौन कौन सी योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं। सबसे पहले बच्चों देखते हैं डाइहाइड्रोजन का संयोग। उदाहरण के तौर पर यदि हम प्रोपाइन की क्रिया निकिल, पैलेडियम तथा प्लैटिनम की उपस्थिति में हाइड्रोजन से कराते हैं तो हमें प्रोपीन प्राप्त होगा। यदि हम हाइड्रोजनीकरण की क्रिया आगे बढ़ाते हैं तो आगे जाकर इसमें 2 हाइड्रोजन का योग और हो जाएगा और हमें प्रोपेन प्राप्त होगा। इस तरह से प्रोपाइन के हाइड्रोजनीकरण के द्वारा हम प्रोपेन प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, इसी तरह से हैलोजनीकरण की क्रिया भी होगी। उदाहरण के तौर पर यदि हम प्रोपाइन की क्रिया ब्रोमीन से कराते हैं तो हमें 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपीन प्राप्त होगा। बच्चों, यहाँ पर आप देखें कि अभी भी असंतृप्तता है, यानी कि इसमें ब्रोमीन के और अणुओं का योग हो सकता है। आगे और यदि हम ब्रोमीन द्रव के द्वारा ब्रोमिनेशन कराते हैं तो यहाँ पर हमें 2 ब्रोमीन परमाणु और जुड़ जाएंगे और हमें 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन प्राप्त होगा। तो इस तरह से एक साथ हम टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर आप फिर से देखेंगे कि हमने पहले इस बात का जिक्र किया था कि ब्रोमीन जल किस प्रकार का होता है, लाल नारंगी रंग का होता है